जैसे ही श्री कृष्ण ने राजमहल में प्रवेश किया तो उन्होंने वहां 20,800 पुरुषों को देखा। दिखने में उनके शरीर अत्यंत दुर्बल और मलिन लग रहे थे। उनके चेहरे सूखे हुए थे, उनके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, उनका शरीर क्षीण और वृद्ध जैसा दिख रहा था। एक राजमहल में रहने वाले पुरुषों की ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है? आखिर कौन थे ये लोग और उनकी इस स्थिति के पीछे का क्या रहस्य था? यही है आज की हमारी कार्तिक मास विशेष श्रीमद् भागवतम कथा। तो चलिए आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है कार्तिक मास। इस मास में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को विशेष कृपा प्रदान करता है और इस सुवर्ण समय का लाभ उठाते हुए इस समय हम श्रवण कर रहे हैं सभी शास्त्रों रूपी वृक्षों के पके हुए फल यानी श्रीमद् भागवतम का। और इसी कथा श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार भीम ने जरासंध का वध किया और अब युधिष्ठिर महाराज को संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त हो चुका था। जरासंध के वध के बाद श्री कृष्ण ने उसके पुत्र सहदेव को बुलाया और उसका राज्याभिषेक करवाया। तत्पश्चात श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने जरासंध के महल में प्रवेश किया। महल के साथ ही उन्होंने एक विशाल किला देखा। उसकी दीवारें अत्यंत ऊंची थी। चारों ओर से बंद दरवाजों के अंदर सूर्य का प्रकाश मुश्किल से पहुंच पाता था। ऐसे निर्जन स्थान में श्री कृष्ण ने 20,800 पुरुषों को देखा। दिखने में उनके शरीर अत्यंत दुर्बल और मलिन लग रहे थे। उनके चेहरे सूखे हुए थे, उनके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, उनका शरीर क्षीण और वृद्ध जैसा दिख रहा था। वास्तव में ये सभी पुरुष एक समय में राजा हुआ करते थे। जरासंध ने उन सभी को युद्ध में पराजित किया था और फिर बंदी बनाकर उन्हें अपने इस किले में रख दिया था। अनेक वर्षों तक इन सभी राजाओं ने ना तो बाहर की दुनिया में सांस ली थी और ना ही उन्हें अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन और पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा था। ये वही राजा थे जिन्होंने एक दूत के हाथों श्री कृष्ण को अपनी रक्षा के लिए संदेश भेजा था। लंबे समय बाद जब इन सभी राजाओं ने अपने सम्मुख खड़े श्री कृष्ण को देखा तो वे अत्यंत भाव विभोर हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वे अपनी आंखों से भगवान के सुंदर स्वरूप को पी रहे हो। इस परम सौभाग्य को प्राप्त करके उन सभी राजाओं का हृदय पुलकित हो गया। उन सभी ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने शीश नमाए। उनके दर्शन प्राप्त करके सभी राजाओं ने इतने वर्षों तक बंदी गृह में जो यातनाएं भुगती थी वे सब उसे भूल गए। उन्होंने अत्यंत प्रेम और आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्हें प्रार्थनाएं अर्पित करते हुए कहने लगे। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्यय प्रपन्नान् पाहि नः कृष्ण निर्विण्णान् घोर संसृतेः नैनं नाथानुसूयामो मागधं मधुसूदन अनुग्रहो यद्भवतो राज्ञां राज्यच्युतिर्विभो राज्यैश्वर्यमदोन्नन्धो न श्रेयो विन्दते नृपः त्वन्माया मोहितो नित्या मन्यते संपदोचलः। हे देवाधिदेव, हे शरणागत भक्तों के दुख हरने वाले प्रभु, कृपया हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हे श्री कृष्ण, हम इस संसार की माया से अत्यंत त्रस्त हैं। जिस प्रकार आपने हमें जरासंध के बंधन से मुक्त किया है उसी प्रकार कृपया आप हमें इस माया से भी मुक्ति प्रदान करें। वास्तव में हमें जरासंध ने बंदी बनाया, उसमें उसका कोई दोष नहीं था। ये तो आपकी विशेष कृपा थी जिससे हमारा भौतिक वैभव छीन गया। धन, संपत्ति, मान, सम्मान और शक्ति के मद में चूर होकर हम अपनी वास्तविक स्थिति और जीवन के उद्देश्य को भूल चुके थे और आपस में ही लड़ रहे थे। बिना किसी कारण ही हमने अपनी प्रजा को दुखी किया था। इस प्रकार स्वतंत्र और उद्दंड बनकर हमने आपकी सत्ता का भी निरादर किया था। लेकिन अब हम अपनी इस दुर्बल स्थिति में रहते हुए स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं कि व्यर्थ ही हम इस संसार में सुख भोगने का प्रयास कर रहे थे। जिस प्रकार रेगिस्तान में मृग मरीचिका देखकर जल होने का भ्रम होता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति संसार में व्याप्त माया के विभिन्न रूपों को सच मान लेता है। हे प्रभु, अब हमारी एकमात्र इच्छा यही है
कि अब हमें कभी भी आपका विस्मरण ना हो। अब हमारे मन में इस संसार में कोई भी पद प्राप्त करने की इच्छा शेष नहीं रह गई है। इसलिए हे कृपा निधान, हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि चाहे हम जन्म मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में घूमते हुए इस संसार में ही क्यों ना भटकते रहे, लेकिन फिर भी हमें किसी भी समय आपके चरण कमलों की विस्मृति ना हो। हम बारंबार आपको नमन करते हैं। इस प्रकार इन सुंदर प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजाओं, आज से तुम सबकी मेरे चरणों के प्रति अखंड भक्ति बनी रहेगी। भौतिक भोगों को त्याग कर मेरी भक्ति में लीन रहने की तुम्हारी इच्छा तुम्हारे सौभाग्य का चिन्ह है। धर्म के नियम अनुसार अपनी प्रजा का पालन करो और हर प्रकार से उन्हें प्रसन्न रखो। अपने पारिवारिक जीवन में सुख दुख से निकलते हुए हर स्थिति में अपने चित्त को मेरे अंदर स्थिर करके रखो। सदैव मेरा चिंतन करते हुए संतुष्ट रहो और शारीरिक चेतना से ऊपर उठने का प्रयास करो। इस प्रकार जीवन के अंत में तुम सब निसंदेह मुझ परम सत्य को प्राप्त कर पाओगे। इस प्रकार सभी राजाओं को आशीर्वाद देकर श्री कृष्ण ने अनेक सेवकों और दासियों को बुलाया और इन सभी राजाओं के स्नान की व्यवस्था करवाई। स्नान के बाद जरासंध के पुत्र सहदेव ने उन सभी को स्वच्छ वस्त्र, आभूषण, फूलों की मालाएं और चंदन का लेप दिया। इन सभी क्रियाओं के पूर्ण होने के बाद श्री कृष्ण ने उनके लिए एक विशेष भोजन समारोह की व्यवस्था की। जब इन सभी राजाओं ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें इस प्रकार सम्मानित किया जा रहा है, तो उन सब के मुख चंद्रमा की तरह खिल उठे। अंत में श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को उत्कृष्ट रथों पर बिठाया और मधुर शब्दों के साथ उन्हें अपने अपने राज्य लौटने के लिए कहा। श्री कृष्ण को प्रणाम करके जब वे सभी राजा अपने अपने राज्य में वापस जा रहे थे, तो संपूर्ण समय उनके मन श्री कृष्ण के सिवा किसी और चीज का चिंतन नहीं कर रहे थे। घर लौटकर उन्होंने अपने परिवार और मित्रों को इस संपूर्ण वृत्तांत के विषय में बताया और श्री कृष्ण का गुणगान करते रहे। जब सभी राजा चले गए तो जरासंध के पुत्र सहदेव ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन अपने रथों पर सवार होकर इंद्रप्रस्थ लौटने के लिए निकल पड़े। नगर के बाहर पहुंचते ही इन तीनों ने अपने अपने शंख से विजय ध्वनि की और इसे सुनकर सभी नगरवासी समझ गए कि मगधराज जरासंध अब इस संसार में नहीं रहे। जब युधिष्ठिर महाराज को इस बात का पता चला तो वे भी अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम ने युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया और फिर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। अपने ऊपर भगवान श्री कृष्ण की इस विशेष कृपा को देखकर युधिष्ठिर महाराज का हृदय प्रेम से और आंखें अश्रुओं से भर आई और फिर उन्होंने राजसूय यज्ञ की तैयारी करना आरंभ किया। ये राजसूय यज्ञ कैसा था और इस यज्ञ में क्या विशेष घटनाएं हुई, इसके विषय में हम जानेंगे इसी कार्तिक मास कथा की अगली कड़ी में। और अब आज का प्रश्न है कि जरासंध के पुत्र का नाम क्या था? आपके उत्तर हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए और हम आपसे मिलेंगे युधिष्ठिर महाराज द्वारा किए जाने वाले राजसूय यज्ञ की संपूर्ण कथा के साथ अगले अध्याय में बहुत जल्द। तब तक के लिए श्रीमद् भागवतम की इन कथाओं का रसपान करते रहिए और अन्यों को करवाते रहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार के कष्टों में यही एकमात्र संजीवनी है जो हमें इस जन्म और मृत्यु के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्ति प्रदान कर सकती है।